वॉइस आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, जैसा कि आप देखिए बैंक निफ्टी का मॉर्निंग सेटअप जो रहता है हमारा 9:15 वाला, उसमें एंट्री किया हमने। बाय सिग्नल था हमारा 46,800। ओके, आपको इंडेक्स में यहाँ स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, पर मैं यहीं इसका ऑप्शन दिखाऊंगा आपको, तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका? 478, 480 मान लें इसे। ये देखिए क्या आया है, लो क्या हमारा एग्जैक्ट जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए उससे 1 रुपया ऊपर है, 2 रुपये ऊपर है, सॉरी। 438 होना चाहिए, पर यहाँ से 440 है। यहीं से रिवर्सल हुआ, देन उसने 600 का हाई लगाया है। आप कोई भी ऑप्शन देखेंगे इसी जगह 47,000 का देख लीजिए आप। क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका? 370। कैंडल का लो कितना है? 337। देखिए यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं लगा मैं 40 पॉइंट का, और हाई कितना लगाया उसने? 473। मार्केट ने T1 और T2 भी हिट किया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये क्लाइंट ने स्टेटमेंट भेजा है, ये खुल नहीं रहा है हमारे मोबाइल में। ये सिस्टम पे खुलेगा? हाँ। दूसरे के मोबाइल में डाल के देखो, दूसरे संजना के मोबाइल में डाल के देखो, उसके मोबाइल में भी देखना है। हेलो। सर मैंने आपको एक चीज़ और बताया है उसके साथ, जैसे हम डेली लाइव आते हैं तो आपको डेली लाइव में आपको पता होगा कि आप रिस्की ट्रेडर है तो एक ट्रेड ले सकते हैं आप मिनिमम क्वांटिटी के साथ। एक लॉट से भी ट्रेड लीजिए आप, आपको प्रॉफिट होगा इसमें। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, डेली बन रहा है ट्रेड इसमें। कल वाला भी ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। आशिक जी आपका कोई क्वेश्चन है? ये देखिए $9.15 का फर्स्ट कैंडल, क्लोजिंग प्राइस पे हमने एंट्री किया, T1, T2 और T3 मिला है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में भी मिल जाएगा आपको। 47,800 का पुट देखिएगा, वो वन शायद, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, मुझे भी याद है।
ये देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका 320, 370 का लो है। देन वहां से देखिए उसी कैंडल में उसने 435 का हाई लगाया है। 100 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं, 120 पॉइंट्स हैं, कम नहीं होते हैं मुझे जहां तक पता है। सिंपल आप सिंगल लॉट से आप एक ट्रेड एक एंट्री करके देख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस लगे आपको, एक्यूरेसी कम आए, बट हाँ 60 प्लस एक्यूरेसी निकल ही जाएगी तो भी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर आप सेकंड सिग्नल पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, उसमें भी आपको एंट्री मिल रही है, उसके अंदर भी टारगेट मिल रहा है आपको। हाँ फिन निफ्टी में भी चलेगा सर। ठीक है, आप परचेस कर चुके हैं सर क्या? अच्छा ओके। 20,837 बाइंग प्राइस है हमारा। हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 20,800 का। क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका 276। कुछ गलत लगाया क्या इसमें सर, क्या दिक्कत है? क्लोजिंग प्राइस तो कम होना चाहिए इसका। तो लगता है इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका 176। इसका लो क्या है 156। एक्यूरेट 20 पॉइंट लिया है इसने। 176 इसका एंट्री था और 156 का लो है। देन वहां से देखिए मार्केट इसको, और हाई इसका T20। ये फिन निफ्टी का है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अमित जी, आशिक जी, देवानंद जी, गौरव जी, रमी जी, नयन जी। जी सर बताएं। अलर्ट नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? टेलीग्राम का अलर्ट नहीं आ रहा होगा आपका, ऐसा है सर क्या? आप मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक नहीं मिला होगा आपको, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ओके ओके। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
ओके, हो गया उनका म्यूट। हार भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? रोहित जी, ऋषभ जी, नयन जी? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ सर, बताएं। हाँ, T1 तक तो जाता ही जाता है सर। 100% आपको T1 तो मिलेगा ही मिलेगा। आराम से, बिल्कुल। जी, ऋषभ जी बताएं क्या क्वेश्चन है आप? एक्यूरेसी कितना सर? 80 प्लस ही होती है हमारी एक्यूरेसी सर। मंथ में कोई 2 या 3 स्टॉप लॉस लगते हैं, बाकी नहीं लगते। हम डेली आके बताते हैं आपको लाइव, आप देख सकते हैं। T1 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, T2 भी मिल जाएगा, T3 भी मिल जाएगा। जैसे कल हमको T3 भी मिल गया। सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री जो था वो 46,800 था। वहां से नेक्स्ट कैंडल में उसने T1 भी दिया और T2 भी दे दिया। तो 100 पॉइंट होता है सर ये। जी, मैंने आपको ऑप्शन भी बताया है सर। अमित जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? क्या सर? स्टॉप लॉस सर निफ्टी में 20 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट, फिर निफ्टी का भी 20 पॉइंट। फिर निफ्टी का तो रिकवरी आ चुका है सर, उसके अंदर तो ऊपर जा चुका हूँ। ये देखिए T2 मिल चुका है उसके अंदर। हाँ, स्टॉप लॉस की तरफ आया था लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है सर। देखिए लो कितना है इसका, 811, 811, और ये 810 का लो है। आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना ही रखना पड़ेगा। फिर चला जाए तो चला जाए, कोई इश्यू नहीं है सर, क्योंकि मेन तो सर आपकी एंट्री है ना। आपने एंट्री किया, देन आपको अगर स्टॉप लॉस लग गया तो कोई इशू नहीं है, आप बाहर निकल जाइए उससे। नहीं, दोबारा नहीं करना है सर, कोई भी चीज दोबारा नहीं करना है। फिर तो आपके माइंड में ये चीज चलता ही रहेगा कि मुझे यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है। वो चीज नहीं, आपको ओवर नहीं करना है। आप ओवर ट्रेड करेंगे तो आपका कैपिटल जीरो होगा। अब जैसे यहाँ एंट्री नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट सिग्नल का वेट करेंगे, जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल। इसमें भी यही है, जब तक नेक्स्ट सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। किसमें सर? मैंने आपको ऑप्शन भी दिखाया सर इसका। इसमें इंडेक्स में स्टॉप लॉस बता रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं हुआ है, 40 पॉइंट नहीं लगा है। देखिए 46,000। ये देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका, 478। हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 438। कितना है इसका स्टॉप लॉस? 440। सर बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए, अगर आपका क्वेश्चन है तो बताएं सर।
नहीं सर, स्टॉक स्कैनर में अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके। जी, देख लिया सर आपने? सर आप इसको छोड़ दीजिए ना, आपको इंडेक्स देखना है सर, आपको ऑप्शन थोड़ी देखना है सर। आपका एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि आपका एंट्री जो है वो कहाँ है। आपका एंट्री जो है वो 478 है। स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए? 438। यहाँ कितने का लो लगाया उसने? 440.35। यानी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाया यहाँ पे 40 पॉइंट का। देन टारगेट कितना मिला आपको? 597। कितने पॉइंट्स होते हैं सर? ये 160 पॉइंट होते हैं मुझे जहाँ तक पता है। आप एक लॉट में ट्रेड करिए, परफेक्ट एंट्री करिए, परफेक्ट टारगेट मिलेंगे आपको। अमित जी बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या सर? सर वॉइस नहीं आ रहा आपका क्लियर। एक दिन में कितने सिग्नल देंगे सर ऐसा? सर 2 सिग्नल, 2 से ज्यादा नहीं देगा। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। नहीं सर, आप या तो किसी और आईडी से ज्वाइन करिए, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। बाकी लोगों को अगर समझ में आया है तो आप बता सकते हैं, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है आपका वॉइस। हाँ, सब में आएगा सर। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर का टाइम अलग रहेगा सर, आपका ट्रेडिंग टाइम अलग रहेगा। नहीं, टाइम फ्रेम तो वही रहेगा, चार्ट फ्रेम अलग रहेगा। सॉरी, टाइम फ्रेम तो वही रहेगा, चार्ट का टाइम अलग रहेगा आपका, क्योंकि कमोडिटी में जितना भी वॉल्यूम वगैरह जो होगा वो इवनिंग में ही होता है, तो हम इवनिंग में ही ट्रेड करते हैं। आप लोग परचेस करेंगे तो आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ मिलेगी, रूल बुक है, वो रूल बुक भी मिलेगी आपको। नहीं सर, आपको इंडेक्स ही देखना है, इंडेक्स मूव करेगा तभी तो आप ऑप्शन मूव करेगा सर। अगर इंडेक्स मूव ही नहीं करेगा तो ऑप्शन क्यों मूव करेगा? जी सर। क्या सर? जी। जी सर। हाँ, लेकिन ऑप्शन में सर 40 पॉइंट ही है सर। जी बिल्कुल। ये देखिए, डबल बॉटम, कैंडल क्लोज हुआ, देन एंट्री मिला और टारगेट मिला हमको। ये डबल बॉटम का ये सेल सिग्नल पहले ही दे चुका था ये। ये देखिए, यहाँ भी मिल चुका है। बाय सिग्नल में भी टारगेट मिल चुके हैं। ये बाय सिग्नल, कैंडल क्लोज पे एंट्री किया, T1 T2 T3 मिला है। मिला है ना बाय सिग्नल सर, देखिए ना बाय सिग्नल। पहले सेल मिला था, सेल में भी टारगेट मिले हैं, बाय की एंट्री मिला, बाय में भी टारगेट मिले हैं। T1 T2 T3। हाँ, 5 बजे के बाद ही करना होता है सर। जी।
सर बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें 60 पॉइंट आपको दिख रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन का जो एसएल होगा वो 40 पॉइंट का ही होगा। मैंने आपको ऑप्शन भी दिखाया है 46,800 का, उसमें एसएल नहीं लगा है, 40 पॉइंट का एसएल नहीं लगा हमें। जी जी सर, अभी अभी आप इन द मनी भी जाएंगे तो कितना जाएंगे सर? अभी भी 46,800 का कॉल ऑप्शन भी सर देखिए कितना महंगा है, क्योंकि एक्सपायरी, नई एक्सपायरी आज से स्टार्ट हुई ना। ये 700 से, ठीक है सर। ये देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका, 538। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हमारा, 498। ये देखिए नहीं लगा है इसमें भी, देखिए। नहीं नहीं सर, कहाँ आया था 494, देखिए। जी, एंट्री हमारा 538 हो रहा है। क्लोजिंग प्राइस, जो भी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होगा उस पर हमारा एंट्री होगा। सर उसके लिए आपको सिग्नल देखना होगा, सिग्नल कौन सा, बाय सिग्नल है, सेल सिग्नल है, कौन सा सिग्नल है। सर हाई लगाया है इसने 666। जी, मूव मिला है सर इसमें। इंडेक्स में भी T2 टारगेट मिला है ना सर आपको, देखिए। कभी कभी ऐसा होता है सर कि इंडेक्स मूव कर लेता है लेकिन ऑप्शन मूव नहीं होता है, क्योंकि वो एडजस्ट होता है ना, मॉर्निंग टाइम रहता है सर, तो वो एडजस्ट होता है। क्या सर? पर आपको टारगेट पहले ही मिल चुके हैं सर, अब क्यों बढ़ेगा सर? तो हम नए सिग्नल का वेट करेंगे सर। अब निफ्टी में भी इतना मूवमेंट नहीं है सर, कोई न्यू सिग्नल आएगा तो नए सिग्नल के साथ ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर फर्स्ट कैंडल में आपको जैसे रूल बुक भेजा होगा, आप जैसे आपने अगर परचेस कर लिया है तो उसमें अब बोला है आपको कि फर्स्ट 30 डेज आपको फर्स्ट कैंडल पे नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर शार्प एंट्री होती है, शार्प एग्जिट होता है। कल वाले में भी आप जैसे फर्स्ट कैंडल आप देखेंगे, और आप मिनिमम क्वांटिटी के साथ, एक लॉट के साथ आप ट्रेड करके देख सकते हैं, आपको 1:4 देगा ही देगा। ये देखिए 9:15 का, ये 9:15 का फर्स्ट कैंडल में कल वाला बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 9:15 का फर्स्ट कैंडल सेल सिग्नल था 47,748। एंट्री T1 टारगेट, T2 टारगेट, T3 टारगेट, T4 भी ऑलमोस्ट मिला ही है। जब भी देगा ये 1:4 देगा, तो आप में रिस्क होना चाहिए कि आप ले सकें इसको। लग जाएगा स्टॉप लॉस, तो लग जाएगा, सिंपल। उसके बाद में जाना अब ये क्यों सोच रहे कि स्टॉप लॉस लग जाएगा मुझे? इन्वेस्टर एक प्रोटेक्शन ऑथोरिटी के बाद कहाँ सर, बताया मुझे। बैंक निफ्टी का 1:15 का बता रहे हैं आप। अनक्लेम्ड अपना है। ठीक है, हाँ हो गया। जी, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हाँ हाँ फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जबकि निफ्टी में नहीं हुआ था। कोई इशू नहीं है, निफ्टी में मिला हमको टारगेट, उसको तो नहीं पता सेल है सिग्नल। सर स्टॉप लॉस मैंने कब कहा है कि सर स्टॉप लॉस नहीं लगेगा? आपको स्टॉप लॉस लगेगा सर।
सर मेरी बात सुनिए, कल स्टॉप लॉस लगा है बैंक निफ्टी में। आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं ना, मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूँ आपको, चलिए। जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये पूरा वीक दिखा देता हूँ मैं 15 से। फेक सिग्नल कहाँ है सर इसके अंदर? आप सिग्नल आएगा, आपको एंट्री तो करना ही होगा ना सर। उसको फेक सिग्नल कैसे बोल सकते हो आप? सर कहाँ स्टॉप लॉस में आपको 15 से दिखा रहा हूँ आपको। सिग्नल T1, T2, T3। हाँ बराबर। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल पे आपने नहीं भी किया है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये सेल सिग्नल, जेल आ गया। ये यहाँ हमको स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, क्लोज करो। ये 18, 915, T1, T2, T3, सिंपल। और आप एक्सपायरी देखिए सर, एक्सपायरी किसका है? बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का किसका है? बेटा क्या होता है? वही तो। उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहेगा सर, उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। आप डेट वाइज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इसको हाँ वॉच करिएगा कि किस दिन किसका एक्सपायरी है। जैसे निफ्टी का एक्सपायरी बराबर। गुरुवार को होता है, तो गुरुवार वाले दिन आप निफ्टी का सिग्नल खोल के देखना, उसमें आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी वाला। हाँ, फ्यूचर ही लगाना है सर आपको उसका। तो देखिए, 22,800 पर बाई सिग्नल आया है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था। स्टॉप लॉस नहीं रीच हुआ है, T1 टारगेट, T2 टारगेट मिला है, सिंपल। 20 पॉइंट सर।